सलावात मिल के पढ़। बार दिगर बावाज़ बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सलावात। अल्हम्दु लियालिही वस्सलातु लियालिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। या मुहम्मद या अलियु या मुहम्मद कुल यौनन व अज़ुदन व नासिरा शफ़ीअन व मिनन नार मुजीरन व अलद्दहर ज़हीरा। बावाज़ बुलंद सलावात। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान का ये तमाम आप सब अहबाब की इस फ़र्श अज़ा पे हाज़री, क्योंकि ये जो 10 दिन हैं ये शब और दिन, शब व रोज़ इंतहाई सारा साल ये आज़ादारी होती है, लेकिन ये जो 10 दिन हैं इनकी अपनी अहमियत। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाएँ मैं भी अपनी हाज़री अपने मुख्तसर वक्त में पेश करूँगा। तबीयतें आपकी माशाल्लाह अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत खिताब फरमाया, बेदार हैं। मैं चाहता ये हूँ कि वो लोग शाह जी जिनकी कदर इसलिए है कि जो वक्फ़ रहे इस ज़िक्र अली के लिए, ज़िक्र हुसैन के लिए, अपनी जानें तक दी। उनमें कराची के बहुत बड़े नाम अल्लामा इरफ़ान हैदर आबदी साहब, फिर उनके शागिर्द अल्लामा नासिर अब्बास साहब, और अभी जो हमारे पास यहाँ बंगला असदाबाद में पढ़ रहे हैं सैयद अकील मोहसिन नकवी, कि जिनके बाप की बड़ी मेहनत है। तो आज मैं चाहता हूँ कि आगाज़ सैयदज़ादा यहाँ आपके करीब 5वां अशरा मुसलसल पढ़ रहे हैं, तो सैयद अकील शाह साहब के 4 मिसरों से आगाज़ करूँ। तबीयत सबकी है, इंशाल्लाह मिसरे 4 वो पढ़ने लगा हूँ, दिल हिलेंगे। शाह जी ये 3 शाबान के तसव्वुर में अकील मोहसिन साहब ने लिखा था, और वाकई कमाल। और मैंने जब से सुना है कभी कभी ये शाबान में ज़रूर दोहराता हूँ, और चाहता हूँ आज भी तबरकन आगाज़ करूँ। 3 शाबान सारे फरिश्ते आए, वाक़या आपके ज़हनों में। जिब्रील ने रास्ते से उसे उठाया जो माजूर हो चुका था। ऐसे ही है ना, बंदा लाचार होता है, माजूर होता है। हम भी माजूर इंसान भी होते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फरिश्ते के जिसके पर उतर जाएं तो उसे माजूर ही कह सकते हैं। लिहाजा नाम है इसका फुतरस, ये लेके आ गए। अब फुतरस खड़ा है, ये गहवारा सामने है। अकील साहब ने जो 4 मिसरे लिखे वो सुनिए कि जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता। जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता। अरे कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। तबीयत बेदार हुई, बैठे अब फर्श अज़ा पे हैं, तो इंशाअल्लाह शाह जी ज़हन परवाज़ करेगा और तसव्वुर में वो मंज़र आएगा कि जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता। कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता। फुतरस ये चला सोच के गहवारे की जानिब, शब्बीर अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता। या आप जी हैं कंजूसी माशाल्लाह घर के बंदे के साथ तो आपने की नहीं। अल्लामा साहब यही कह रहे थे कि अली वाले बखील नहीं होते।
तो घर के बंदे को ऐसे दाद मिले तो मैं इंतहाई ममनून। मैं एक नज़्म आगाज़ कर रहा हूँ बग़ैर किसी तमहीद नसर के, इंशाअल्लाह अपने वक्त में बात मुकम्मल भी करूँगा। आज दूसरा कलाम भी, क्योंकि अल्लामा साहब ने भी काफ़ी गुफ्तगू की और माशाल्लाह आपने बड़ा साथ भी दिया बहुत खूबसूरत अंदाज में, तो मैंने तो यहाँ हमेशा मजलिस नहीं सिर्फ हाज़री पेश की है। 14 साल से आप भी वाकिफ़ हैं, तो मैं आज भी हाज़री की नीयत से हूँ। पहला कता आपको सुनाया अकील मोहसिन साहब का, और आज दूसरा कलाम, ये नहीं कि आले मोहम्मद के करम से अगर आप 10 अशरे भी कहें तो बग़ैर मज़मून तब्दील या किए और दोहराए पढ़ सकता हूँ। आले मोहम्मद ने इतना कलाम इनायत किया है खैरात, लेकिन बाज़ ज़हनों का शायद ये भी ख्याल हो कि अगर ये शायर कितना बड़ा है जो हम दाद दें, तो मैं दूसरा कलाम आज आगाज़ में जनाब नूर अली नूर साहब का शुरू कर रहा हूँ। कराची से लाहौर तक, इस्लामाबाद और आजकल कनाडा में मुसलसल पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा नाम। करबला पे इन्होंने मिसरे लिखे, पेश मैंने करने हैं और समात आपने फरमाने हैं। डॉक्टर साहब नसर का टाइम नहीं, तवज्जो आपकी भी, कि ये करबला जिसकी निस्बत से अज़ा है, ये अज़ादारियाँ हैं, ये फ़र्श अज़ा है, इसका मकाम क्या है। जनाब नूर अली नूर साहब लिखते हैं कि समझ के इसको मुसल्ला नमाज पढ़ता है। शाह जी मिसरे सुनिएगा, समझ के इसको, कौन किसको मुसल्ला समझता है, समझ के इसको मुसल्ला नमाज पढ़ता है करबला यहाँ काबा नमाज पढ़ता है। यार आप जी सलामत रहें। जवानों की तबीयतें मुहर्रम में इस गर्मी से नहीं घबरा सकती, इसलिए तवज्जो पूरी। समझ के इसको मुसल्ला नमाज पढ़ता है। डॉक्टर साहब मिसरा सुनिएगा, है करबला यहाँ काबा नमाज पढ़ता है, और ये करबलाए मोहल्ला तो वो मुसल्ला है कि जिस पे अर्शे मोहल्ला नमाज पढ़ता है। आप जी हैं, साउंड वालों तक भी पहुंच रही है। ये करबलाए मोहल्ला तो वो मुसल्ला है कि जिस पे अर्शे मोहल्ला नमाज पढ़ता है। शाह जी ये बंदा वो है जनाब नूर अली नूर साहब, जो अपने बी काम के दौरान लाल मस्जिद में अजान दिया करते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी से उनके साथ उठ बैठ के जो बात उनकी अपनी ज़ुबान से सुनी वो पेश कर रहा हूँ। और फरमाने लगे, अडाला में हम इकट्ठे बैठे थे, कि शाह जी मेरा नाम जो है ना वो माँ बाप ने नूर दीन रखा था। नाम क्या रखा था? नूर दीन। तो जब मैं मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठा, शायर तो पहले ही था, आले मोहम्मद की वस्फ़ सना शुरू की, तो मुझे उलमा को सुन के, खुतबा को सुन के, जनाब मोहसिन नकवी साहब से कि जैसे शायरों से बात सुन के समझ आई, दीन और अली में फ़र्क तो है कोई नहीं, नूर दीन हो या नूर अली हो। यहाँ से नाम भी नूर अली नूर, तखल्लुस भी नूर। समझ के इसको मुसल्ला नमाज पढ़ता है करबला यहाँ काबा नमाज पढ़ता है। ये करबलाए मोहल्ला तो वो मुसल्ला है कि जिस पे अर्श मोहल्ला नमाज पढ़ता है। शाह जी मिसरा सुनिएगा कि हुसैन जैसा नमाजी कहाँ से लाओगे। शाह जी मिसरा, हुसैन जैसा नमाजी कहाँ से लाओगे, हुसैन तो सरे नेजा नमाज पढ़ता है। हुसैन आप जी हैं, हुसैन जैसा आप जी हैं, सलामत रहें। बुजुर्गों के खिले हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी भी दाद पहुंच रही है कि हुसैन जैसा नमाजी कहाँ से लाओगे, हुसैन तो सरे नेजा नमाज पढ़ता है।
सारे अज़ादार हैं अकीदा दिल में रखने वाले। शाह जी मिसरे अब सुनिएगा कि मेरे रसूल ने कहा था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। दुश्मन भी कहने पे मजबूर हो गए 10 मुहर्रम को ये हुसैन नहीं ये तो रसूल नजर आता है। ये जात वो है, ये तसव्वुर रख के मिसरा सुनिएगा। हुसैन जैसा नमाजी कहां से लाओगे? हुसैन तो सरे नेजा नमाज पढ़ता है। शाह जी तवज्जो पूरी। कोलंबिया जहां मिलकर वुजू भी कर ना सके। नहीं चाकब ये मिसरा ऐसा नहीं, मेरा कलाम नहीं, नूर अली नूर साहब का कलाम है। शाह जी कोलंबिया जहां मिलकर वुजू भी कर न सके वहां हुसैन अकेला नमाज पढ़ता है। कोलंबिया शाह जी जहां मिलकर वुजू भी कर न सके वहां हुसैन अकेला नमाज पढ़ता है। और जुमला मैं अक्सर कहता हूं कि माएँ जनाबे उम्मुल बनीन जैसी हों तो बेटे अबुल फजल लब्बास हुआ करते हैं, तो जिनकी माएँ जनाबे सैयदा हों। तो सबर रख के मिसरा सुनिएगा कि दरे बुतूल मुसल्ला है अर्श वालों का। शाह जी दरे बुतूल मुसल्ला है अर्श वालों का, यहां उतर के सितारा नमाज पढ़ता है। आप जी दरे बुतूल मुसल्ला है अर्श वालों का, यहां उतर के सितारा नमाज पढ़ता है। मिल के सलवात पढ़ लीजिए। क्योंकि मेरे भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं तो मेरे टाइम के सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। मसाइब का हिसाब ये पढ़ेंगे, मैं इस नज़म को सिर्फ मुकम्मल करूँगा, इसलिए तवज्जो पूरी रहेगी। क्योंकि मैंने अपने टाइम से कभी ज़्यादा न लिया न लूँगा, इसलिए आप ज़्यादा सुने नारे लगाएं तब भी इंशाल्लाह अपना वक्त पढ़ूँगा। शाह जी दरे बुतूल मुसल्ला है अर्श वालों का, यहाँ उतर के सितारा नमाज पढ़ता है। और अब मिसरे शाह जी सुनिएगा। कूफा का शहर मोहल्ला बनी कनासा, मैं यूं ही कहता हूं कि अली का शेर जनाबे मीसम तम्मार है दार पर। मिसरा शाह जी नूर अली नूर साहब का। दुश्मन के सामने तलवारों के सामने अली अली करना और है। शाह जी ऐसे ही है। अब मिसरे आज़ादारों के लिए जो अकीदा रखते हैं, पहला मिसरा सरकार अबुल फजल अब्बास की अजमत का, दूसरा जनाब मीसम तम्मार की। नसर नहीं करूंगा, इकट्ठा पढ़ूंगा कि समझ के नक्श कदम को ही जान नमाज वफा। अली का लाल जब दरिया की तराई पे आया, समझ के नक्श कदम को ही जान नमाज वफा, जरी के कदमों में दरिया नमाज पढ़ता है। आप जी यार, जरी के कदमों में दरिया नमाज पढ़ता है। और अब कूफा मोहल्ला बनी कनासा जनाब मीसम तम्मार शेर हैदर करार हैं दार पर। मिसरा सुनिएगा कि बना के इश्क की एक जानेमाज सूली को, बना के इश्क की एक जानेमाज सूली को, अरे कटी जुबान से अकीदा नमाज पढ़ता है। हैदरी आप जी सलामत रहें। शाह जी बना के इश्क की एक जानेमाज सूली को, कटी जुबान से अकीदा नमाज पढ़ता है। और अभी इंशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब कहते थे नारा आसमानी आएगा, मिसरा में वो पढ़ने लगा हूं कि नमाज कौन कौन पढ़ता है। अली के इश्क की देता है जब भी कोई अज़ान। सारे सुनिएगा जी। अली के इश्क की
देता है जब भी कोई अज़ां, अरे नसब हो ठीक तो चेहरा हैदरी। आप जी अली के इश्क की देता है जब भी कोई अज़ां, नसब हो ठीक तो चेहरा नमाज पढ़ता है, और वफूर दर्द में करता हूं जब भी मैं मातम, अरे वजूद सारे का सारा हैदरी। वफूर दर्द में मैं नहीं आप सब करता हूं जब भी मैं मातम, वजूद सारे का सारा नमाज पढ़ता है। आखिरी मिसरा, कमर पे होती है जंजीर जब भी सजदा को ना, कमर पे होती है, डॉक्टर साहब मिसरा सुनिएगा, कमर पे होती है जंजीर जब भी सजदा को ना, हर एक खून का कतरा नमाज पढ़ता है दरी। बस 1 मिनट वक्त का और जुमला एक ही कहूंगा कि इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह से सहन फातमी हुआ, किसकी लगी नजर के ये घर मातमी हुआ। बस रसूल के बेटे ने, शाह जी नबियों का काम था ये गिरिया करना, ये दर्द को महसूस करना। खालिक ने हिस्से बांटे थे, ये बतूल के लाल का एहसान है कि उस दर्द के हिस्से को अपने अज़ादारों में बांट दिया। ये मौजज़ा है। 14 सदियां गुजर गईं, रसूल के बेटे को बैठ के मर्दों के मजमे रो रहे। ये जनाब बतूल की दुआ है, रसूल के बेटे का एहसान है। एक जुमला बस और तालबे दुआ कि जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर शाह जी काल में दीन की ख्वाब में आए, कहा कि आपसे मौला ने भी पूछा था। हर नासिर ने कहा शाह जी कि मौला 1000 बार जिंदगी मिले, बस ख्वाहिश यही है तेरे कदमों पे निसार कर दे कि मौला आप मौला के कुर्ब में हैं। अगर दुनिया में दोबारा आना पड़ जाए तो कोई हसरत, कोई ख्वाहिश, कहा कि जब हुसैन जैसा बादशाह नवाज दे, कौसर के जाम पिला दे, हुसैन के नाना की गोद मिल जाए, ये कुर्ब मिल जाए, अब हमें क्या चाहिए। हाँ, अगर दुनिया में कभी आ जाए तो रसूल के मजलूम बेटे के फर्श अज़ा पे बैठ के गिरिया करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।